सब्स्टिट्यूट मेथड, है ना, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपके सिलेबस में हल करने की जो विधि है, एक उसमें से एक विधि प्रतिस्थापन विधि है, जिसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट मेथड। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूट मेथड कहा जाता है। और हमें प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल हल करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन इज 1, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन इज सेकेंड। ये दो आपकी रेखिक समीकरण हैं, इसलिए इसे समीकरण निकाय या समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। दो समीकरणों का ये क्या है? दो समीकरणों का जोड़ा है, इसलिए इसे रेखिक समीकरण युग्म या समीकरण निकाय, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड से हल करना है। नो प्रॉब्लम। देखिएगा मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करता हूँ। सब्स्टिट्यूट मेथड, देखिएगा बाय इक्वेशन 1 समीकरण एक से क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू 14। प्लस के y उठ के इधर आएंगे, माइनस के y, प्लस के y उठ के इधर गए तो माइनस के y का हमने ट्रांसफ़र करा, तो पक्षांतरण करने पर, ट्रांसफ़र करने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 3। अब x का मान आपने किससे निकाला है? x का मान समीकरण 1 से निकाला है, और आपने समीकरण 3 बनाई है। अब इस x के मान को, जो कि आपने समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखिएगा अब आप x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। अब भैया मेरे x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 14 माइनस वाई। तो ये जो x है इसको हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे 14 माइनस वाई बराबर 4। अब आप क्या देखते हैं कि ये 14 है? बिल्कुल है ना। तो देखिएगा अब आप इसको थोड़ा अपन इधर ले लेते हैं ना। ये एम्प्लाइज डेट 14 है ना, 14 माइनस 1y माइनस 1y इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एम्प्लाइज डेट माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है ना। प्लस के ये क्या के हैं? अभी आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो ये अभी प्लस के हैं। प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 14 एम्प्लाइज डेट माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 है ना। देखो माइनस के 14 हैं, धन के 4 है, तो माइनस के ज़्यादा है, इसलिए माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एम्प्लाइज डेट 2y इज इक्वल टू 10, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 10। 2 इंटू में है तो इंटू वाली चीज़ बटे में आती है। 2 5 जा 10, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 5, तो इस प्रकार से आपने वैल्यू ऑफ 5 y का मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया आपने? y का मान निकाला है। अब इस y के मान को, जो आपने y का मान निकाला है, इस मान को आप किस में पुट करेंगे? y के मान को समीकरण 3 में पुट कर देंगे, है ना। ठीक है ना। y का जो मान आया है इसे आप समीकरण 3 में पुट कर देंगे। ये समीकरण 3 लिखो यहाँ। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 है ना। समीकरण 3 में y का मान पुट करेंगे तो x बराबर ये कितना है? 14 माइनस y की जगह कितना आ जाएगा? y की जगह 5 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस 5 कितना हो गया? बताओ। 9। तो x का मान आ गया 9
और y का मान आ गया 5। और इस प्रकार से हमने ये, अब इसकी जांच, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, है ना। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? समीकरण 1 देखो क्या थी आपकी, समीकरण 1 थी आपकी x प्लस वाई बराबर कितना था 14। तो x कितना आया, x हमारा 9, y कितना आया 5 बराबर 14, 9 और 5 14, 14 बराबर 14। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर दिए गए x और y के मान दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः x और y के मान दी गई समीकरण के हल हैं।